नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई एपिसोड में, जिसका टॉपिक है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन। तो दोस्तों, हमने इससे बारे में पहले भी एक वीडियो बनाया था और उसमें आपके साथ डिस्कस किया था कि इस इलेक्शन में ममता दीदी का क्या क्या हाल हो सकता है या कैसा रह सकता है ममता दीदी के लिए इलेक्शन। सो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और इसमें हम इंक्लूड करेंगे कि एसआईआर का क्या प्रभाव पड़ेगा इस इलेक्शन पर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए हमारे वीडियोस पर। सो दोस्तों, जैसा कि बंगाल इलेक्शन फुल पेस में अभी चल रहा है और मोदी जी और योगी जी और भाजपा के बाकी स्टार प्रचारक भी सारे बड़ी बड़ी रैलियां करने लग गए हैं और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और उनकी टीम के स्टार प्रचारक भी प्रचार में जोर शोर से लग गए हैं। सो यहाँ एक्चुअली अगर हम देखें तो जैसा हमने पहले भी कहा था कि बंगाल इलेक्शन में ममता बनर्जी की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो अब तक जो एसआईआर का जो रिजल्ट आए हैं उसमें करीब करीब 91 लाख वोटर्स को रिमूव कर दिया गया है और इसमें मेजॉरिटी जो सबसे ज़्यादा जो वोटर्स रिमूव हुए हैं वो मुर्शिदाबाद और मालदा से हुए हैं। और मालदा का नाम आते ही आपको याद होगा कि जो जुडिशल जजेस को उन्होंने बंधक बनाया था और बाद में एनआईए की रिपोर्ट में पता चला कि 7 जजों को उनको पूरी मारने की प्लानिंग थी और जब वहां से निकाले गए वो तो मोटरसाइकिल से और बाकी और वाहनों से उनका पीछा भी किया गया। तो मतलब कंप्लीटली प्लान था, कैसे भी करके फुल प्लान था कि उनकी वो लिंचिंग कर दें। सो दोस्तों, इसमें देखने वाली बात यह है कि इस इंसिडेंट्स के बाद ज्ञानेश कुमार जो निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त हैं तो वो भी हरकत में आ गए और उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए और करीब करीब 500 से ज़्यादा सीआरपीएफ की कंपनियां बंगाल में तैनात कर दी। और अभी तो खबर ये भी आई है कि वो बख्तरबंद गाड़ियां भी वहां पे पहुंच चुकी हैं और सुनने में आ रहा है कि इस बार दंगाइयों का इलाज अच्छे से किया जाएगा। लेकिन ममता दीदी है कि वो बिना खून पिए ये इलेक्शन भी पूरा नहीं करवाना चाहती हैं, तो वो कैसे ना कैसे करके वो खून की पक्की प्यासी हैं और उनको खून की अभी भूख लगने लग गई है फिर दोबारा से। और वो भी ममता बनर्जी भी इस मतलब षड्यंत्र रचने में पीछे नहीं है। एनीवे, सो जब जजेस को अगवा किया था या जजेस का घेराव किया था तो उस टाइम पे जो ज्ञानेश कुमार हैं उन्होंने वहाँ के डीएसपी एसपी उनसे ही बात किया था, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया या फ़ोन उठाया भी बात की कि उन्होंने बोला कि हाँ हम जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्शन उनके अगेंस्ट में नहीं लिया गया। सो उसके बाद दोस्तों अभी क्या हुआ 2 दिन पहले कि इनका एक प्रतिनिधि मंडल फिर ज्ञानेश कुमार से मिलने पहुंचा और टीएमसी का, और उसमें जो अगुवाई कर रहे थे उनका एक सांसद है राज्यसभा का या एमपी है आई थिंक, डेरेक ओ ब्रायन। तो वो जब ज्ञानेश कुमार जी के चुनाव आयुक्त के जब ऑफिस में पहुंचे तो वहाँ पे उनको बिठाया गया और अपना जो एजेंडा था या अपनी बात कहने के लिए मौका दिया गया। तो बता रहे हैं कि डेरेक ओ ब्रायन जो ना वो ऊंची ऊंची आवाज में उनसे बात करने लगे और इस बात पर उनको गुस्सा आ गया ज्ञानेश कुमार जी को और उन्होंने कैसे करके उनको मतलब लताड़ लगाई अच्छे से और वहां से ऑफिस से भगा दिया। सो दोस्तों, ये तो उनकी खुशनसीबी है कि वो उन्होंने खाली लताड़ लगा के और उनको भगा दिया। अगर ज्ञानेश कुमार जी की जगह पे कोई और चुनाव आयुक्त होते तो शायद हो सकता है कि उनकी तशरीफ भी लाल कर दी जाती, लेकिन वो यहाँ पे बच गया और कैसे भी करके वो वहां से आ गए। या वो किसी एसपी या डीएसपी या कोई देशभक्त पुलिस वाले के ऑफिस में जाके अगर ऐसा बर्ताव कर दे तो 100% उनकी सुताई अच्छी सी होनी थी वहां पे। जैसे मैंने बताया 500 बटालियन सीआरपीएफ की पहुंच गई हैं, बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच गई हैं और योगी जी भी फुल स्वीप में हैं। और योगी जी ने कल 3 से 5 रैलियां की और सभी रैलियों में ममता सरकार को मतलब उनकी धज्जियां उड़ा दी। इस तरह से उन्होंने
जो भाषण दिया उस हिसाब से, और जो उनकी रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है वो भी एक गजब की उमड़ रही है दोस्तों। क्योंकि योगी जी का हर इलेक्शन में आकर्षण अलग ही होता है सुनने वाले, और उनको सच में ही सुनने वाले आते हैं। तो जब उन्होंने कई संदर्भ में बात की कि यहाँ पे उर्दू वर्ड बनाया हुआ है, या जो मेयर है वो खाली उर्दू वहाँ पे लागू करना चाहता है, जो पश्चिम बंगाल कलकत्ता का जो मेयर है। तो योगी जी ने बोला कि बंगाल में अगर बोली जाएगी तो बंगाली भाषा बोली जाएगी, नहीं तो कोई और नहीं बोला जाएगा। जो बल्कि जो उनकी बात बिल्कुल सही भी है दोस्तों। अगर बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अगर बंगाली भाषा नहीं बोलेंगे तो और कौन सी भाषा बोलेंगे? तो इससे तो जो बंगाली संस्कृति है जो इतनी रिच है वही खराब हो जाएगी या उसी पे डेंट हो जाएगा। सो दोस्तों, कहने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी की ना मुश्किलें दिन पर दिन रोज बढ़ती जा रही हैं, और सुनने में आ रहा है कि अभी और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को या ममता को लताड़ लगाई है SIR के मामले में ही। और उधर से ममता दीदी भी धमकियां दे रही हैं बीजेपी को या मोदी सरकार को कि अगर यहाँ पे कुछ भी खेला होता है तो अगस्त से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार भी गिर सकती है। और उसके थोड़े से ना आसार कुछ नज़र भी आ रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में नोएडा में फैक्ट्रियों के नाम पे आगजनी और तोड़फोड़ की गई, वर्करों के बेस में कुछ बाहर से लोग भी बता रहे हैं उसमें देखे गए। तो ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र अभी स्टार्ट हो चुके हैं कैसे भी करके। लेकिन यूपी में तो योगी जी बैठे हैं और वो इन सबको सूदा कर देंगे। और जहाँ तक मुझे अनुमान है कि, और जैसा कि पता लग रहा है कि टेढ़ी नाक का भी जो है इन्वॉल्वमेंट, और इसमें वो सब एकदम से हाई लेवल पे हो गई है। और बट मैं तो खाली यही कहना चाहूँगा कि भाई जितने भी राजनीतिक लोग हैं, और अगर वो चाह रहे हैं कि भाई यूपी में योगी जी के लिए मुश्किलें खड़ी करें और या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मुश्किलें खड़ी करें, तो वो आई थिंक ऐसा सोचें भी नहीं, क्योंकि इस बार तो ठुकाई अच्छे से हो जाएगी। और योगी जी तो इस मामले में वैसे भी बड़े फेमस हैं। सो दोस्तों, देखना ये है कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन किस ओर जाते हैं और इस बार सरकार किसकी बनती है। वैसे तो मुझे तो आसार लग रहा है कि इस बार बीजेपी बाजी मार ले जाएगी और TMC का ये आखिरी इलेक्शन होगा, और उसके बाद TMC और उसकी पार्टी पर और ममता दीदी पर, और दीदी तो क्या कहूँगा मैं उसको, खैर एनीवे ममता बनर्जी पर मतलब राजनीतिक काले बादल छाने शुरू हो जाए। तो इसी नोट के साथ हम मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।